नमस्कार। आज मैं बात करूंगा किद्वंतियां और कहानी। इतिहास में बहुत सारी किद्वंतियां हैं। भले ही वो किद्वंतियां सच्ची घटना नहीं हो, लेकिन मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जरूर है। तो मित्रों, उसी किद्वंतियों में से मैं एक किद्वंती लाया हूं आपको सुनाने के लिए। वो किद्वंती मालवा के राजा भोज की किद्वंती है। ज्ञानवर्धक भी है और मनोरंजक भी है। वो घटना सत्य होगी, वो आचरण राजा भोज का ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि किद्वंतियां सच है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं उस किद्वंती को जो राजा भोज से संबंधित है। राजा भोज नित्य कर्म करने के बाद हर रोज अपने सभागार में बैठते थे और वहां जितने भी याचक आए हुए रहते थे उन सभी याचकों को उनकी इच्छा अनुसार दान दे करके उन्हें संतुष्ट करके अपने सभागार से भेज दिया करते थे। उनके इस दान देने के ढंग को देख करके उनका एक मंत्री, जिसका नाम रोहक था, चिंतित हो गया और उसे लगा कि राजा अगर ऐसा ही हर रोज दान करता रहा तो एक दिन राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन राजा को मना कौन करे? राजा को मना करने पर उसके नाराज होने का डर था। इसलिए उस रोहक नाम के मंत्री ने राजा को मना तो नहीं किया, लेकिन उसको एक उपाय सुझा और उसने जिस सभा स्थल पर राजा बैठते थे, राजा भोज बैठते थे, सामने की दीवार पर उन्होंने एक वाक्य लिख दिया कि आफत के समय, विपदा काल के समय धन का संचय करना चाहिए। दूसरे दिन जब राजा सभा स्थल पर आया तो देखा कि एक वाक्य लिखा हुआ है दीवार पर कि विपत्ति के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। राजा ने कोशिश की जानने की कि किसने लिखा, लेकिन भयवश किसी ने नहीं बताया। तब राजा जब जाने लगा सभा स्थल को छोड़ करके, तो उस वाक्य के आगे एक और वाक्य लिख दिया। पहले से तो लिखा था कि विपत्ति के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। राजा उसके आगे लिख दिए कि भाग्यशाली पुरुषों को विपत्ति कहां आती है। और चले गए सभा स्थल छोड़ के। राजा के जाने के बाद जब रोहक आता है सभा स्थल में, तो देखता है कि राजा ने तो लिख दिया कि भाग्यशाली पुरुषों को विपत्ति कहां आती है। रोहक ने उसके आगे लिख दिया कि दुर्भाग्य से अगर भाग्य पलट जाए तो राजा आए दूसरे दिन, तो उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है कि शायद कभी भाग्य पलट जाए तो राजा ने उसके आगे लिख दिया कि अगर भाग्य ही पलट जाएगा तो संचय किया हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। और चले गए। उनके जाने के बाद रोहक आता है और देखता है कि राजा ने लिख दिया कि अगर भाग्य ही पलट गया तो संचय किया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। तो राजा की इस दृढ़ इच्छा को उस मंत्री ने समझ लिया और उसे पूरा विश्वास हो गया कि राजा अपने दानशीलता में कोई कमी नहीं करेगा। तो मित्रों, हमें भी जितना अर्जित करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा दान जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दान करेंगे तो हमारा धन कम हो जाएगा, धन घट जाएगा, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा है, बहुत सारे विद्वानों ने भी कहा है, और तुलसीदास ने कहा है कि पक्षियों के पीने से
नदी का जल नहीं घटता है। ठीक वैसे ही आपके और हमारे दान देने से हमारा धन घटता नहीं है। कमाते रहिए, गरीबों को, जरूरतमंद को, याचकों को दान देते रहिए। नमस्कार। और ऐसे ही रोचक किद्वंतियों को लेकर मैं आऊँगा दूसरे वीडियो में।